नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं भाई ऑल अबाउट सीयूईटी 2024। सेशन शुरू करने से पहले दबा के शेयर कर दीजिएगा भाई पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों, क्योंकि हम लोग सीयूईटी 2024 में एक रण छेड़ने जा रहे हैं जो कि 100% आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। क्योंकि कहा जाता है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां से आरंभ करते हैं और चलते हैं कि सीयूईटी ऑल अबाउट सीयूईटी 2024 यानी हमें पूरा जानने को मिलेगा कि सीयूईटी 2024 में किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है भाई, चलिएगा आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका जानना कि आपका सिलेबस कैसा है। आपकी पिछली 2023 की कट ऑफ क्या गई थी, एग्जाम डेट कैसे आती है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई सीयूईटी क्या चीज बेटा, तो सीयूईटी इसी को कहा जाता है भाई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका मतलब यह है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, लगभग 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 168 प्लस यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया था सीयूईटी 2023 के एग्जाम में। अब के क्या होने वाला है बेटा, तो अब के ये यूनिवर्सिटी 200 प्लस होने जा रही हैं, क्योंकि जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट, वो भी बेटा सीयूईटी का एग्जाम लेने जा रही हैं अपनी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलाने के लिए। दूसरी चीज क्या है बेटा, एडमिशन होता है सीयूईटी के थ्रू किस में, तो अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो जितने भी कोर्सेज होते हैं किस किस के लिए, तो मैं बता देता हूं बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्र सरकार द्वारा चालित यूनिवर्सिटी। नंबर दूसरा, स्टेट यूनिवर्सिटी यानी जो राज्य सरकार जिनको रन करती है वो यूनिवर्सिटीज। और नंबर 3 जो अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन अगर आपको लेना है तो आपको सीयूईटी 2024 देना ही पड़ेगा। दबा के शेयर ठोक दीजिएगा, एक एक चीज बेटा अच्छे तरीके से करा रहा हूं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका एग्जाम पैटर्न। आगे क्या है बेटा, आपका एग्जाम पैटर्न है। और ये एग्जाम पैटर्न कैसे है देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है। भाई एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है एनटीए। क्या चीज, एनटीए। इसी को बोला जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। एक मान लीजिए संस्था है ये, और वो संस्था पे काम है कि आप लोगों का इसको भाई पेपर कंडक्ट कराना है। दूसरी चीज क्या है बेटा, तो एग्जाम जो मोड होगा, आप कहेंगे सर जी कैसा एग्जाम होगा, जो हमने 12th में लिखे थे ऐसे ही पेज आएगा क्या हमारे पास? नहीं बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको कंप्यूटर के अंदर ही क्या मिलेगा, आपको अंदर ही ओएमआर सीट मिलेगी, उसी पे टिक करना है माउस के थ्रू। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे है मीडियम ऑफ पेपर। आप कहेंगे सर जी हम तो हिंदी जानते हैं, बिल्कुल। आप कहेंगे मैं तो सर जी गुजराती जानता हूं, बिल्कुल। बंगाली, असमी, ये जितनी भी लैंग्वेज हैं लगभग बेटा आपको बता दूं, इंग्लिश और हिंदी एंड अदर 11 लैंग्वेज जो कि भारत में बोली जाती है, इनक्लूड नेपाली। ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, इनक्लूड नेपाली। ठीक है, अब दूसरी और मैं बात करूं तो भाई दूसरा है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाले हैं। सर जी थोड़ा सा इसको बता दीजिए। एमसीक्यू, देखा, क्वेश्चन पढ़ा, टिक लगाया, आगे बढ़ गई, बात समझ में आ गई। यानी आपको सिर्फ व सिर्फ भाई ऐसे करके टिक लगाना है, आगे बढ़ते जाना है। आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे क्या है बेटा, अगर मार्किंग स्कीम की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, एक सही क्वेश्चन करने पर आपको क्या मिलेगा भाई, 5 नंबर मिलने वाले हैं। आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 5 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया
तो आपका 1 माइनस कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? कैसे भाई? 50 क्या आएगा बेटा? 50 क्वेश्चन आएंगे आपके और उसमें से आपको क्या करना है? 40 क्वेश्चन आपको उसमें से सही करने हैं, यानी 40 पंजे 200, 40 इंटू 5 बराबर 200। क्यों? क्योंकि बेटा यूनिमोंक्स तैयारी ही किसकी कराता है? 200/200 की कराता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। भाई आप कहेंगे कि सर जी एज लिमिट कितनी है? तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपके पापा भी 12th कर चुके हैं तो वो भी इस एग्जाम को जरूर दे सकते हैं, अगर मम्मी जी चाहें तो। है, चलिएगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, और मैं आपको बता देता हूं इसकी योग्यताएं क्या क्या है ना? इसकी योग्यताएं क्या क्या हैं? तो बेटा सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास सिर्फ 12th क्लास होनी चाहिए, आपके पास 12th पास आउट आप होने चाहिए। और भाई किसी भी, जो भी आप पढ़ रहे हो इस बार, अगर आप 12th में भी हो तो भी वो बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। चाहे आप बेटा सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या फिर कोई अदर बोर्ड आपने ले रखा है, जैसे यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर ये यहां पे भी आपने 12th किया है तो भी आप इसमें भाई एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि यहां पर जो क्राइटेरिया है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज बेटा क्या मांग रही हैं? कुछ यूनिवर्सिटी कह रही हैं कि 60% मिल जाए हम पेपर हम ले लेंगे, कुछ कह रहा है कि 65, किसी ने 55 और किसी ने 45, यानी लगभग औसतन अगर आपके मैं मान लूं कि 65 से 70% नंबर अगर बोर्ड्स में हैं तो आप भारत की भाई 168 यूनिवर्सिटीज में से किसी भी यूनिवर्सिटीज में फॉर्म फिल कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। आगे क्या है कि इंपोर्टेंस डेट्स के बारे में जान लेते हैं कि इंपोर्टेंस डेट क्या क्या है ना? इंपोर्टेंस डेट क्या क्या है? तो इंपोर्टेंस डेट है आपकी ऑनलाइन सबमिशन। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे? तो 9 फरवरी से लेकर याद रखिएगा 30 मार्च 2024 तक आपके भाई अकॉर्डिंग टू, अभी ये जो नया कैलेंडर नहीं आया है, मैंने आपको 2023 के कैलेंडर के अनुसार ही बता रहा हूं। और भाई जो इनके डीन हैं उन्होंने कह दिया है, एन जगदीश कुमार जी ने कह दिया है कि ये डेट्स चेंज नहीं होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है अगर लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट देखी जाए तो ये कितनी होगी? 30 मार्च 2024। आगे बात करते हैं करेक्शन विंडो। अगर आपसे कोई भी गलती हो जाए भरते टाइम तो ये याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक ये खुली रहेगी। दबा के शेयर ठोक दीजिएगा एक एक बार। और क्योंकि सीयूईटी 2024 में जो बच्चा तैयारी कर रहा है बेटा, एक भी बच्चे से रहना नहीं चाहिए, हर एक बच्चे तक ये भाई पूरी की पूरी वीडियो पहुंचनी चाहिए। आगे बात करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ दी सिटी एग्जाम के, आपका कौन से शहर में एग्जाम होने वाला है ये आपको पता चल जाएगा 14 मई या फिर उससे 1, 2, 3 दिन बाद। याद रखिएगा, ठीक है? मैक्सिमम 5 दिन पहले ही पता लगेगा, उससे पहले आपका पता नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है बेटा? आगे है अगर बात की जाए, यही है कि मैंने आपको बताया ना 14 मई से या उसके बाद कर सकता है। अगर डाउनलोड की बात की जाए एडमिट कार्ड के बारे में, तो ये आपको एडमिट कार्ड जब आपका एग्जाम होगा 3 से 5 दिन पहले आपके पास आ जाएगा। आगे बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम डेट के बारे में कि एग्जाम डेट होगा कब से, यानी शुरू कब से होंगे? तो 21 मई से लेके 31 मई के बीच में, यानी 10 डेज आपका ये एग्जाम चलने वाला है। चलिएगा आगे बात करते हैं फी स्ट्रक्चर। भाई फी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। भाई क्यों? क्योंकि सर जी हमें बता दो कि एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कितने रुपए यहां पर लगने वाले हैं। तो देखिएंगे, बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। और याद रखिएगा मैं आपको बता दूं कि भाई क्या है, एक आपका लैंग्वेज का पेपर है। क्या है बेटा? एक आपका लैंग्वेज का पेपर है। और क्या है दूसरा है आपका डोमेन। डोमेन का मतलब होता है आपके जो 12th में आपको या आपके पास जो सब्जेक्ट हैं, क्या है? जो सब्जेक्ट हैं। दूसरी बात करते हैं जीटी। अलग अलग यूनिवर्सिटीज की एक एक वीडियो यहां यूनिमोंक्स पर पड़ी हुई है बेटा, देखना आपका काम है। जीटी का मतलब होता है जनरल नॉलेज या जीएस का पेपर होगा।
भाई ये 3 पेपर होते हैं इसमें। अब क्या बात करते हैं कि आपने अगर डोमेन सब्जेक्ट 3 लिए हैं या 3 से 5 लिए हैं तो जर्नल वालों और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 750 रुपए फीस, ओबीसी वालों के लिए है 700 रुपए फीस, SC ST वालों के लिए 650, और जो आउटसाइडर इंडिया है यानी जो विदेश से पढ़ने के लिए यहां आएंगे तो 3750। अगर आपने 7 सब्जेक्ट फिल करते हो तो जर्नल वालों 1500 रुपए देने पड़ेंगे, ओबीसी वालों 1400 और SC ST वालों को 1300 और आउटसाइडर को 7500, ठीक है, यानी 7500। अगर बात की जाए 10 सब्जेक्ट, मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट ले सकते हो भाई, तो कितना है, जर्नल वालों को 1750, 1650, 1550 और 11,000 रुपए का ये कन्यादान करके जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको पूरी फुल डिटेल वीडियो भाई मिल गई है, दबा के शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में फिर से वही कहूंगा बेटा कि भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो दबा के शेयर ठोकिएगा, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिएगा, ठीक है भाई। कल मिलता हूं क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।